क्या नाम है बेटे तुम्हारा? मोहम्मद सादिक और फ़हीम है ना आप? इनके बाद शान मोहम्मद और अब्दुल सुभान दोनों तैयार रहे। पढ़ो बेटे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान खैरियत से हो? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान आप क्या करते हैं? भाईजान मैं मकतब जामा मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा हूँ। भाईजान मैं आपसे कुछ मालूमात करना चाहता हूँ, आप जवाब दो? जी हाँ, आप मालूम करें, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। भाईजान तो बताइए इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ कितने हैं? भाईजान इस्लाम के बुनियादी फ़राइज़ 5 है। भाईजान वो क्या क्या है? भाईजान सुनिए, नंबर 1 कलिमा शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। भाईजान नमाज कितने वक्तों की फ़र्ज है? भाईजान 5 वक्तों की, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। भाईजान जोहर में कितनी रकातें होती है? भाईजान जोहर में 12 रकातें होती है, 4 सुन्नत मुअक्कदा, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। भाईजान आप मुझे ये भी बताइए नमाज किसे कहते हैं? भाईजान मखसूस तरीके पर अल्लाह ताला की इबादत करने का नाम नमाज है। भाईजान जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनमें क्या खराबी है? भाईजान वो लोग निकम्मे और सुस्त होते हैं। माशाअल्लाह भाईजान आपने मेरे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है। इंशाअल्लाह मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इल्म के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इनके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि भैया तो ये भी बंद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इनके बाद शान मोहम्मद और अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान और शान मोहम्मद के बाद सिदरा ग्रुप मुकालमे के लिए तैयार रहे। सिदरा ग्रुप मुकालमे के लिए तैयार रहे। सिदरा ग्रुप पढ़ो बेटे, शुरू करें हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज ग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। भाईजान हम किसके बंदे हैं? भाईजान हम अल्लाह के बंदे हैं। भाईजान अल्लाह किस जात का नाम है? भाईजान जिसने हमें और सब चीज़ों को अपनी कुदरत से पैदा किया। भाईजान क्या अल्लाह ताला एक है या इसके अलावा और भी है? भाईजान नहीं, अल्लाह ताला एक है, वो इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है, वो रिश्ते नातों के नाम ताल्लुकात से पाक है। भाईजान अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी पढ़ो, अल्लाह कहाँ रहते हैं? भाईजान अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं? भाईजान अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है। भाईजान क्या हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं? भाईजान हरगिज़ ने हमारे आंखों में ताकत नहीं की जहाँ अल्लाह ताला की ज़ियारत कर सके। भाईजान तो फिर अल्लाह ताला का दीदार कहाँ होगा? भाईजान हर मोमिन को आखिरत में अल्लाह का दीदार नसीब होगा, जिसका मज़ा जन्नत की आए नेमत से बढ़कर होगा। भाईजान तौहीद के क्या मायने हैं? भाईजान दिल से अल्लाह ताला को एक मानना और ज़बान से उसका इकरार करने का नाम तौहीद है, और उसको ईमान भी कहते हैं। भाईजान आपसे मिलकर बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई और ये जानकर बेहद खुशी हुई कि हमारी बस्ती में आप दीनी मालूमात का काफ़ी अच्छा मकसद चल रहा है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाईजान ये तो अल्लाह का करम और उसका एहसान है कि उसने इस गांव में दीनी मकतब कायम फरमाया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मकतब में पढ़ने और पढ़ाने वालों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अच्छा भाईजान, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, वालेकुम अस्सलाम। मुकालमे के लिए सिदरा ग्रुप का ऐलान किया गया था, वो फौरन स्टेज पे आए। सिदरा ग्रुप है क्या? आओ जल्दी बेटे, वरना किसी और का नाम बोल दो हमें। एक का और बोल रहे हैं। सिदरा ग्रुप के मुकालमे के बाद लीजा परवीन की तकरीर होगी। सिदरा ग्रुप के प्रोग्राम के बाद तकरीर के लिए लीजा परवीन तैयार रहें। दोस्त थोड़ी देर का और वक्त दे दें आप हमें। जाने वाले हजरात दुआ में शरीक होकर के जाएं। आखिरी वक्त चूंकि है, 2 3 4 5 बच्चे रह रहे हैं हमारे, आपके बच्चे हैं, आप उनके सुन करके जाएं, उनको हौसला बढ़ा के जाए। सिर्फ थोड़ी देर की और बात है बस।
पढ़ो बेटे, शुरू करें आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था, मैं काम कर करके थक गई हूँ। भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आ रही भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। इतनी थक जाती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना उस पर खाना मिलता है, ना धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। अभी मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, मेरे एक भी कपड़े पर प्रेस नहीं हुई है। और अब मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल से मेहमान आ रहे, सारे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मेहमान आकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी तुम बहू बना कर लाई हो या मालकिन बना कर लाई हो? कहती है अपने कपड़े रखनी, अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर से किस बात का गुरूर है? अम्मी तुमने तो इसे सर पर ही चढ़ा के रखा है, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैली खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? वो अपने आप को क्या समझती है? अरे बहू इधर आओ। जी अम्मी जी, क्या बात है? चल बढ़िया अम्मी वाली, मैं तुमको बहू बना कर लाई हूँ या मालकन बना कर लाई हूँ? तुमने चांदनी के कपड़े तैयार क्यों नहीं किए? और तुम मेरी बेटी को वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? और आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, तुमने कोई तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी जी, ये तो गलत बात है। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ। रात में चांदनी के बिस्तर पर क्या सो गई की शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने में तो काफ़ी वक्त है, उनके आने से पहले तो सारा काम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा काम रहा तो आप भी मेरे साथ काम में हाथ बटा देना, मैं अकेली कितना काम कर सकती हूँ। अम्मी दिन भर महकम में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ ठिर जाएगा ना। अम्मी एक हफ्ते पहले मैं 1 दर्जन साबुन ला के देती, एक हफ्ता भी नहीं, सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन शरफ ला कर देते थे, थक गई। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, जब से घर में आई है घर की सारी बरकत ही चली गई। और यही बात साबुन क्रीम की वो तो तुम्हारा लड़का खुद ही कहता है कि जरा बंठन कर रहा करो। अकेली में ही ना थोड़ा इस्तेमाल करती हो, अब दोनों भी तो इस्तेमाल करती हो। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने वाली? तेरा बाप ला कर देता है, एक कौड़ी का सामान नहीं लाई। हम तो सोचते आएगी, करेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, लेकिन तू तो घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। तू आज ही अपने बाप को फोन करके बोल दे मुझे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बुलेट चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी के कपड़े और बिस्तर वगैरह को हाथ नहीं लगाना। अम्मी जी, अब तक जो मैं उससे माफ़ी चाहती हूँ। अम्मी मेरे माँ बाप से जितना हुआ उतना सामान उन्होंने दिया, अब मैं और कुछ नहीं ला सकती। रख दो बेटे नीचे, नीचे तू रखो। क्या लाई है भिखारन? अगर तू 1 महीने के अंदर अंदर ये सामान न लाई तो देख मैं तेरा क्या करूंगी। और आने दे मेरे बेटे को, तुझे आज ही घर से निकलवा दूंगी। चल भाग यहाँ से। भाई जरा सा माहौल संजीदा बनाओ, ठीक है? अच्छी बात है, हंस लो, लेकिन अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आपा, तशरीफ रखिए। आपा चांदनी, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, जाओ चाय नाश्ता लाओ। अरे ये क्या है? बेड, कुर्सी, मेज, टब, आप अपना सामान और लड़की यहीं रखिए, हम जा रहे हैं। आपा रुक जाइए, रुक जाइए। अम्मी रुक जाइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। समझ में कुछ नहीं आता है दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको तो मिलता है जवाब उल्टा। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप क्यों झगड़ रही है? देखो आपा, आपके यहाँ की औरतें कितना वायदा खिलाफ होती है। शादी से 1 साल पहले तो कह रही थी कि जहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, ये लड़के वालों के लिए भी एक मांगना अच्छी बात नहीं है और हमारी शरीयत में भी जहेज मांगना जायज़ नहीं है। आपा, सबसे बड़ा जहेज तो ये है कि जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा और 2 साल तक दूध पिलाया, फिर चलना सिखाया और पढ़ाया और जवान होने के बाद आपको सौंप दिया, अब भी आप जहेज मांगती हो? आपको शर्म आनी चाहिए। इसी जहेज की वजह से आज माँ बाप को शादी करनी मुश्किल हो गई है। अगर आज आप किसी की बेटी से जहेज मांगोगे तो कल कोई आपकी बेटी से जहेज मांगेगा। अगर किसी की बेटी को सताओगे तो कल कोई आपकी बेटी को सताएगा। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसकी बेटी को लाए हैं वो हमारी भी बेटी है। अगर हम बहू को बेटी समझेंगे तो बेटी भी बेटी समझी जाएगी। रोज़मर्रा अखबारात में पढ़ने और सुनने को मिलता है कि शौहर सास बहू के झगड़े से
खुदकुशी कर लेता है और बहू के जहेज न लाने पर नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कभी तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया जाता है। और सास की गलती है कि बहू को बहू नहीं समझती बल्कि नौकरानी समझती है। उसकी छोटी छोटी गलती पर उसको और उसके खानदान वालों को लानत मलामत कहने लगती है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनकी अज़ियतों से उनका पड़ोसी महफूज ना हो। अब आप खुद सोचिए कि जब पड़ोसी का इतना हक है तो घर में रहने वाली बहू का क्या हक होगा। इसलिए अपने घर में आने वाली बहू को बेटी समझें। माशाअल्लाह, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम तो अब तक जहालत के अंधेरों में पड़े हुए थे, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे, एक दूसरे को जलील कर रहे थे। ये था हमारी ज़िंदगी का मशगला। आप मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे जहेज का मुतालिबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। चांदनी बेटी जाओ बहू को बुलाओ। भाभी भाभी क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जहेज का मुतालबा किया और तुम पर जुल्म भी किया। मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। शुक्रिया, आपने हम सब की आंखें खोल दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रख दो बेटे नीचे, रख दो। माशाल्लाह।